चलते हैं पाकिस्तान की किस तरह एक महिला की जान बाल बाल बची है। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी महिला, लेकिन उसके कपड़ों को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी की गई, जोर जबरदस्ती की गई, बहुत ज्यादा टिप्पणियां की गई जो वहां पर कट्टर लोग मौजूद थे। कुर्ते पर दरअसल इस महिला के अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। महिला ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसमें अरेबिक भाषा में कुछ लिखा था और आरोप ये लगा कि अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इन आयतों को कुर्ते में लिखकर ईश निंदा की गई। आरोप लगने के बाद वहां कोहराम मच गया, लोग महिला को मारने के लिए दौड़ पड़े। ये है कट्टर पाकिस्तान का चेहरा। एक महिला को रेस्टोरेंट में जब वो खाना खाने पहुंचती है तो उसको घेर लिया जाता है। और महिला अपने परिवार के साथ शॉपिंग पर निकली थी, एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रही थी, तभी भीड़ ने उस रेस्टोरेंट को घेर लिया और महिला पर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाने लगी। वहां मौजूद भीड़ नारे लगा रही थी और ये कह रही थी कि महिला ने वो काम किया है जो उनके धर्म के खिलाफ है। भीड़ इतनी उग्र थी कि वो महिला के कपड़े फाड़ देना चाहती थी। बिना सोचे समझे भीड़ निर्णय पर पहुंच गई थी। भीड़ उसे मौके पर ही सजा देना चाहती थी, लेकिन किसी तरह महिला की जान बचा ली गई। महिला डरी सहमी हुई दिखाई दे रही है वीडियो में, रो रो कर उसका बुरा हाल रहा। वो शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन कट्टर भीड़ उसकी जान की दुश्मन बन गई। और ये जो भी तस्वीर सामने आई है वो पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बताती है। आइए आपको बताते हैं महिला ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती की असल सच्चाई क्या थी। पाक कट्टरपंथियों की दरअसल पोल खुली है और कैसे, देखिए ये कुवैत के ब्रांड का कुर्ता है जो आप देख रहे हैं। इस महिला ने जो पहना हुआ है, अरबी भाषा में शब्द लिखे थे, अरबी शब्द बढ़िया ये लिखा हुआ है इस कुर्ते में अरबी भाषा में। इसके अलावा जो उस तरफ आप एरो देख रहे हैं, कुरान की आयतें नहीं लिखी थी। जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद ही है, पहला आधार ही गलत है। और अरबी भाषा के कुछ और शब्द भी हैं इसमें। देखिए जो हम आपको बता रहे हैं कि अरबी भाषा में जो क्या क्या सामने आया है। ये देखिए, ये जो जहां पर हम आपको एरो दिखा रहे हैं, ये जहां पे ब्लिंक हो रहा है एरो, ये जो शब्द लिखा है इस अरबी भाषा का शब्द होता है बढ़िया। ये कोई आयत नहीं है, आयतें नहीं लिखी हुई हैं। इसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, उसका मतलब बढ़िया है। इसका मतलब आधारहीन आरोप लगाए गए। अरबी भाषा के कुछ और भी शब्द थे, लेकिन जो बड़ी बात थी कि कुरान की आयतें करके आरोप लगाया जा रहा था कि इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में दरअसल ईश निंदा कानून का दुरुपयोग बेहद आम है। किसी भी राह चलते शख्स पर आरोप लगा दिया जाता है और उसे सजा भी दे दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को क्यों ये कहा जाता है कि कत्ल करने का लाइसेंस है। देखिए, पाकिस्तान में ईरान के बाद दूसरा सबसे सख्त ईश निंदा कानून है। इसके अलावा पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। हम आपको बता रहे हैं कानून क्या है। आरोप लगने के बाद दंगे और उपद्रव की दर्जनों घटनाएं सामने आती हैं और ये बहुत आम हो गया है कि किस तरह आरोप लगाए जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ईश निंदा कानून या कत्ल का किस तरह से लाइसेंस हो गया है। कई मामलों में आपसी रंजिश में ईश निंदा का आरोप लगा दिया जाता है। इसके अलावा 2011 में पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या तक कर दी गई थी इसी बिना पर। सलमान तासीर ने ईश निंदा कानूनों में दरअसल सुधार की, रिफॉर्म्स की बात की थी और इसके चलते उनकी हत्या तक कर दी गई थी। इतनी तो बर्बरता बढ़ती जाती है पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में सजा दिलाने के नाम पर। और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा पर कब कब कत्ल हुए हैं या मौत की सजा दी गई है। ईश निंदा पर कब कब कैसे कैसे खून बहा है, ये अब आपको बताते हैं। 5 अगस्त 2023 की तारीख याद दिलाते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान के तुर्बत में अंग्रेजी टीचर की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2022 की तारीख में भी आपको याद दिलाते हैं कि पंजाब प्रांत में मानसिक बीमार शख्स की हत्या कर दी गई। फिर 8 फरवरी 2022 को सिंध की अदालत ने नौटन लाल को जेल की सजा सुनाई इसी मामले में। 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंकाई नागरिक को भीड़ ने मार डाला, लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग। दिसंबर 2019 मुल्तान के एक टीचर को मौत की सजा सुना दी गई। तो ये तो पूरा ये इतिहास रहा है इस ईश निंदा कानून का कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है और एक बार फिर से एक महिला पर उंगली उठी है और इस तरह से मामला सामने आया है।